हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने एग्ज़ाम्स पे भी अच्छे से पकड़ बना के रखे होंगे, रिविजन्स अच्छे चल रहे होंगे आपके। इससे पहली वीडियो में हमने केसेस देखे जहाँ हम बात कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस की, और जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की तो हमारे पास आते हैं टोटल 6 केसेस, जिसमें से कि सारे केसेस में जो नेचर होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। लास्ट केस ऐसा होता है जिसमें हम वर्चुअल और इरेक्ट की बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि जब भी जो हम केसेस पढ़ रहे हैं इनको इतना अच्छे से एक बार ही प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब आप इनके थ्रू न्यूमेरिकल्स करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए। दूसरी बात, इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज। जो हमारी इमेज फॉर्म हुई, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय आ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के थ्रू जो फॉर्मेशन हुआ इमेज का, उसकी हम बात करने वाले हैं। हमारा पार्ट 7 है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। आई नो कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा एफर्ट डाल रहे होंगे, बट बेटा ये बात ध्यान रखना कि जिसका भी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है वो अपना सिलेबस टाइमली ख़त्म कर ले, क्योंकि दिसंबर के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपके बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं। प्रैक्टिकल्स में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे कि आप चीज़ें नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। अभी इस पर आप पे बहुत अच्छा टाइम है, आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं और बहुत अच्छी एक तैयारी आपकी हो सकती है एग्ज़ाम्स के लिए। तो जब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की तो यहाँ पर हमारे पास 2 ही केस आते हैं। और केस 1 क्या बोलता है यहाँ पर हमारा, केस 1 बोलता है, एक सेकेंड बेटा तो जरा मैं माइक केस 1 जो है हमारा वो क्या बोल रहा है उसको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। केस 1, एक सेकेंड ना मैं माइक चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो जो केस 1 है, केस 1 यहाँ पर हम जो देखेंगे कॉनकेव लेंस में वही 3 चीज़ें, हम 4 चीज़ें लिखेंगे। पहला हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है, दूसरा हम देखेंगे बेटा इमेज कहाँ रहती है, तीसरा हम देखेंगे कि उसका नेचर क्या होता है और उसका साइज़ क्या होता है। ये तो होगी बात कि हमें उसके बारे में पता क्या क्या होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कॉनकेव की तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 हम कॉनकेव मिरर की तरह शेप्स लेंगे, उनको हम ज्वाइन कर देंगे। जब हम उनको ज्वाइन करेंगे तो एक मिडल में जहाँ से हमने ज्वाइन करा होगा वहाँ पे से हम उसे डैश डैश करके रिप्रेजेंट करेंगे। अब पहले पॉइंट पे हम क्या रखेंगे कि एट इन्फिनिटी की जो ऑब्जेक्ट है वो आपका इन्फिनिटी पे है, हम वही प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ओ लिखा, और जब हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कर्वेचर है और यहाँ पर फोकस है, ये आपको पता ही है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इमेज जो इसकी बनेगी बेटा वो कहाँ बनेगी, फोकस ऑन द एट फोकस, फोकस पे ही बनेगी, सेम साइड पे बनेगी, ठीक है। इसी साइड पे फोकस के एट फोकस सेम साइड, ये बात समझ आ गई। नेचर की हम अगर बात करें बेटा इसका तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है इसका नेचर। और अगर हम साइज की बात करें इसके तो ये क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड होता है, जिसको हम एचडी भी बोल देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे क्या होगा कि पैरेलल रेज जाएंगी, ये 2 रेज पैरेलल जा रही हैं। अब जब रेज पैरेलल जा रही हैं तो एक्चुअल में जाती तो ऐसे हैं, ये बाहर की तरफ निकल जाती हैं, बट हम इसको पीछे की तरफ कन्वर्ज करते हैं तो ये यहाँ पर हमें मिलते हुए दिखती है, ठीक है। तो ये आप एरो बनाना ना भूलें, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल्स में आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके मार्क्स भी मेंशन होते हैं, ठीक है, स्टेप मार्किंग। तो पहला केस तो ये आता है जब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। दूसरा केस हमारे पास क्या आता है इसका, उसको देखते हैं। दूसरे केस में क्या होता है बेटा, जब हम बात कर रहे हैं कि एक केस में तो हमने रखा इन्फिनिटी पे और उसका जो आपका इमेज बना वो सेम साइड पे फोकस पे बन गया। अब हम बात करते हैं कि एट फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब हम जो केस 2 लेते हैं इसका बेटा, हम यहाँ पे कहते हैं, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ इसका, फिर आप इसको थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे कि मैंने क्या लिया। ठीक है,
अब यहाँ पर मैंने फोकस और कर्वेचर लिया, यहाँ पर भी फोकस और कर्वेचर लिया, ये बात समझ आ गई। अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है कि जो डिस्टेंस है मैंने इसको कहाँ पे रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने रखा बीच में, यानी यहाँ पर कहीं भी रख दिया, मैंने इसको बीच में रखा है यहाँ पर। अब जब मैंने इसको बीच में रखा है तो रूल क्या बोलता है कि ये स्ट्रेट जाएगी और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अब जब ये ऊपर की तरफ निकलेगी और एक मैं क्या लूँगा, ओ से पास करा दूँगा। अब जब मैंने ओ से पास कराई तो इसको मैं एक्सटेंड करूँगा यहाँ पर कहीं, तो जो इसकी इमेज बनेगी बेटा वो यहाँ पर बनेगी। ठीक है, ये बात समझ आई। तो यहाँ पर कर्वेचर पर हमने क्या देखा कि जब हम यहाँ पर ध्यान से देखना कि जब हम बात करें ऑब्जेक्ट की यहाँ पर, तो जो हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो हमारा इमेज है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे, ये बात तो पता ही है आपको। तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है एक डेफिनाइट पोजीशन पे, डेफिनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, पहली चीज़। फिर आता है इमेज की बात कि इमेज कहाँ होगी, इमेज बनेगी कहाँ पर आपकी, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन एफ एंड ओ, इसके बीच में बनेगी। ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया, साइज और नेचर। साइज कैसा होगा इसका, डिमिनिश्ड होगा। वहाँ पर हम क्या बात करते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, और यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, डिमिनिश्ड। नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल और इरेक्ट। नेचर कैसा होगा बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बात समझ आ गई। तो ये दो केसेस हमने आज जो देखे ये थे कॉनकेव लेंस के, जिसमें हमने देखा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक डेफिनाइट डिस्टेंस पे है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, साइज कैसा होगा और नेचर क्या होगा उसका। इतनी बात समझ आ गई आपको। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे, ठीक है। और इसको आप अपने घर पे भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करना, जिससे कि आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पूछा हुआ है आपसे कि साइन कन्वेंशंस की हम बात करते हैं इस चीज़ में, तो साइन कन्वेंशन सेम वही रहेंगे आपके जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़े हैं, तो उसको हम डिस्कस ना करते हैं, हम सीधा कहाँ चलते हैं, लेंस फार्मूला पे चलते हैं। अब ये लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला की अगर हम बात करें तो लेंस फार्मूला क्या होता है इसको देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये किसका फार्मूला है, लेंस फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें v की तो ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है, हम सबको पता है। v किसके लिए बात करता है, इमेज डिस्टेंस के लिए बात करता है। u किसके लिए बात करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। और ऐसे ही f किसके लिए बोल दिया जाता है, फोकल लेंथ के लिए। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब सेम वही चीज़ रहेगी, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव रहेंगी, जो उसके अपोजिट में होंगी वो नेगेटिव रहेंगी। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की चीज़ें सारी पॉजिटिव रहेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की सारी चीज़ें नेगेटिव रहेंगी। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर लेंस ले लिया और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस इस डायरेक्शन में है, तो जो भी चीज़ें यहाँ से इस साइड पे कैलकुलेट होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी, और जो इस साइड पे कैलकुलेट होंगी वो नेगेटिव होंगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के साइड को है तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड को है तो वो नेगेटिव। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। और जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी आपको इशू आ रहा है इसमें, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना डाउट कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके सीधा क्वेश्चंस पे। अब जो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया है बेटा उसको देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 1 ये बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस है
25 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे प्लेस है, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है आपका यू। यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट यू 25 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस, ये बात हो गई। अब ऑफ अ फोकल लेंथ, ऑफ अ फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी दे दी बेटा? 25 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगी हमारी फोकल लेंथ? फोकल लेंथ भी क्या होगी? नेगेटिव होगी, ये भी आपको पता ही है। ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव है। अब क्या निकालनी है हमें से? फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ इमेज। हमें यहाँ पे वी निकालना है और साइज निकालना है। ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो मुझे पता है कि u हमेशा नेगेटिव होगा, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर जो ये हो गया, और f भी मैं क्या लूँगा? माइनस का 25 सेंटीमीटर ये लूँगा। ये बात समझ आ गई? अब अगर मैंने दोनों चीज़ें माइनस का 25 ले लिया, अब मुझे फॉर्मूला पता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, और 1/v मुझे निकालना है माइनस ब्रैकेट में माइनस का 25 इक्वल्स टू 1/-25। ये चीज़ क्लियर होगी? अब आगे जाके क्या चीज़ आती है? 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/-25। ये चीज़ क्लियर हो गई? अब जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँगा तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? इधर आके 1/v इक्वल्स टू 1/-25 और माइनस का 1/25। ठीक है, तो यहाँ पर से जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा? 1/v कितना आ जाएगा आपका आंसर निकल के? अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा इसका आपका माइनस का 1.25 सेंटीमीटर्स 1/, तो ये क्या हो जाएगा? v की वैल्यू हो जाएगी। अब जब v हमने निकाल दिया कितना? v इक्वल्स टू माइनस का 1.25 सेंटीमीटर। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो साइज होगा वो कैसा होगा? वो डिमिनिश्ड होगा बेटा। कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। ये बात समझ आ गई? कैसा होगा साइज? डिमिनिश्ड होगा। अच्छा, इसमें हम अगर बात करें, हमने कॉन्वेक्स लेंस का नहीं क्वेश्चन देखा है ना? ठीक है, उसको भी देख लेंगे। एक क्वेश्चन कॉन्वेक्स लेंस का करते हैं, उससे पहले एक टॉपिक और आता है बेटा आपका इसमें, जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। उसको भी देखते हैं पहले। ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप आप सबको। ठीक है, मैं बस मेनली अगर मैं देखूं तो मैं बस क्वेश्चन लिखता, मैं आंसर भी नहीं लिखूंगा। ये तो बस एक जिससे कि आपको आइडिया रहे, आप चीज़ें याद कर पाए देख के, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसमें हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। किसके मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं? मैग्नीफिकेशन बाय लेंसेज की बात करते हैं। तो जब हम मैग्नीफिकेशन यानी हाइट की बात करते हैं ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू h2/h1। क्या होता है? h1 यानी कि इमेज, जिसको हम hi और ho ऐसे मान के चलो, इसको हम h2 और h1 भी बोल सकते हैं। इक्वल्स टू किसके होता है? ये v/u के। ये बात ध्यान रखना, ये रिलेशन भी पूछा जाता है कभी कभी इसमें। और इसमें एक बात कही है बेटा, इसको आप ध्यान रखना कि मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा जब जो इमेज है वो बनी वर्चुअल, और जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। व्हेन इमेज फॉर्म इज रियल, यानी कि जब हमारी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, जब इमेज हमारी वर्चुअल बन रही है तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा मैग्नीफिकेशन, और जब हमारी इमेज रियल है तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा? रियल के टाइम पे माइनस हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना जो हम यहाँ पर लिखते भी है। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको? अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो आप सॉल्व करेंगे खुद से। मैं उसका आंसर भी आपको बता देता हूँ लिखने के साथ साथ ही, और आप उसको प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताएंगे कि आपका उसका आंसर आया कि नहीं आया। नहीं तो फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे कि क्या डाउट है, क्यों समझ नहीं आ रहा है, और हम उसको और डिटेल में जाके समझेंगे। ठीक है बेटा? तो क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन 2।
a 5 centimeter tall, a 5 centimeter tall object, a 5 centimeter tall object is placed, क्या कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट को रखा है हमने परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्यों परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, हो जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ये लेंस कौन सा है, ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ये बात समझ आ गई। ऑफ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, ऑफ फोकल लेंथ, बेटा इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है, इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है इन्होंने 20 सेंटीमीटर। और अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं शॉर्ट्स में अलग से डाल दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लगा यहाँ पर तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी शॉर्ट वीडियोस बने जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ जाएं और क्वेश्चन खुद सॉल्व करें। तो इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, कितना दे रखा है, फ्रॉम लेंस इज 30 सेंटीमीटर, इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या बताना है, v बताना है सबसे पहले, ठीक है। दूसरी चीज क्या बतानी है आपको, साइज। तीसरी चीज आपको बतानी है इसमें नेचर। ये 3 चीज़ आपको बतानी है इसमें। ये क्वेश्चन आप अच्छे से करें, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर रोक के इसको सॉल्यूशन करें इसका, और जिसका आंसर आ रहा है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ यहीं पर ही। जो इसका v आएगा बेटा, v आएगा इसका 60 सेंटीमीटर्स, कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर्स आएगा। साइज़ की अगर हम बात करें तो साइज़ मैग्नीफाइड होगी, इसकी मैग्नीफाइड होगी। और नेचर की अगर हम बात करें तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। तो मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, आपको बस सॉल्व करके चेक करना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पर मेरा मेन था कि आपको कॉनकेव लेंस के 2 केसेस बताना। दोनों पे बेसिस पे मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, उससे के साथ हम शायद उसमें क्वेश्चंस भी करें, और उसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसी के साथ आपका चैप्टर एंड भी हो जाएगा। तो कोशिश करें कि चीज़ों को साथ में लेके चलें, जिससे कि आपको इजी रहे चीज़ें समझना। क्लियर है बात? तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व करें, इसके आंसर मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए हैं। इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो इसी चैनल पे आपको इसका शॉर्ट भी मिल जाएगा कुछ ही देर में, तो उसको भी आप देख के समझ सकते हैं इसका पूरा सॉल्यूशन। और कल इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसमें हम पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बेटा।